ठीक है। सर ये लिखा रहा है लैपटॉप के आनंद वर्माज नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो। मैंने तुमको बताया ना अभी कि यहाँ पे फोन से चल रहा है और फोन में 2 Mbps की स्पीड है, जिसपे आपको वीडियो थोड़ा सा ब्लर दिखेगा। सर 2 MB पर सेकंड तो बहुत है। 2 Mbps की स्पीड बेटा, अभी पहले और पढ़ लो फिर समझना। एक्चुअली मुझे डाउनलोड करना होता है तब 2 Mbps की स्पीड प्रॉपर होती है। अगर मुझे अपनी वीडियो अपलोड करनी है या फिर लाइव क्लास चलानी है तो उसके लिए मुझे कम से कम 10 Mbps की स्पीड चाहिए, सॉरी 7.6 Mbps की स्पीड चाहिए। तो ये ठीक है सर, बात ठीक है रिकॉर्ड। ध्यान रखना। यहाँ पे अगर आपको वीडियो थोड़ा सा ब्लर हो रहा होगा तो कोई बात नहीं, ये लेक्चर रिकॉर्डिंग पे लग चुका है और आप अगर यहाँ पे कुछ भी ब्लर होगा तो वो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी अभी क्लास कंप्लीट होने के बाद। आप यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग बात कर रहे हैं लो डेंसिटी एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन की। तो यहाँ पे आप देखेंगे रिएक्टेंट दोनों के केस में इथीन ही हमने कंसीडर किया है। जो 3 पॉइंट्स आपको डिफरेंशिएट करते हैं लो डेंसिटी एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने के लिए, दैट इज यहाँ पे अगर पेरोक्साइड इनिशिएटर का यूज होगा तो दैट विल फॉर्म लो डेंसिटी पॉलीथीन, एंड इफ द कैटलिस्ट Ziegler-Natta catalyst is used, that is titanium tetrachloride and triethyl aluminum, then it forms high density polythene. दूसरा फैक्टर डिसाइड करेगा दैट इज टेम्परेचर। अगर 350 से 570 केल्विन का टेम्परेचर यूज हो रहा है तो लो डेंसिटी पॉलीथीन बनाएगा, और 333 से 343 केल्विन का अगर टेम्परेचर यूज हो रहा है तो इसका मतलब हाई डेंसिटी पॉलीथीन का फॉर्मेशन होगा। बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर होगा, दैट इज 1 से 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उस केस में लो डेंसिटी पॉलीथीन बनेगी। और यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि इतना ज्यादा प्रेशर अप्लाई हो रहा है तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन बननी चाहिए, ऐसा बच्चे सोचते हैं, बट ये पॉइंट गलत है, आप ध्यान रखना। देन अगर हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनानी होगी तो प्रेशर हमारा 6 to 7 एटमॉस्फेयर होगा। दोनों की ही टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है। और एग्जांपल्स में देखेंगे तो स्क्वीज बोतल्स, जैसे पानी वाली जो बोतल बिस्लरी की हम लोग यूज करते हैं, इसके अलावा जो टॉयज होते हैं, पॉलीथीन बैग्स होते हैं, सब की सब लो डेंसिटी पॉलीथीन का एग्जांपल है। अगर हाई डेंसिटी पॉलीथीन की बात करते हैं तो उसके एग्जांपल में आपको बकेट्स मिल जाएगा, जो प्लास्टिक की चेयर होती हैं वो मिल जाएगी, और इसके अलावा प्लास्टिक की टेबल और जितनी भी हार्ड प्लास्टिक होती है दैट इज हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो ये पॉइंट बच्चों ध्यान रखना। अब हम यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर स्क्रीन क्लियरली विजिबल होगी तो आप आंसर बताना। अगर इथीन से पॉलीथीन का फॉर्मेशन हम लोग कर रहे हैं तो इथीन से पॉलीथीन के फॉर्मेशन में अगर हमने यहाँ पे पेरोक्साइड का यूज कर दिया और पेरोक्साइड का यूज करने के बाद हमने 470 केल्विन में टेम्परेचर लगाया, तो जो पॉलीथीन फॉर्म होगी वो कौन सी होगी, लो डेंसिटी या हाई डेंसिटी? रिपीट करना क्वेश्चन। क्वेश्चन मैंने ये पूछा कि अगर इथीन से पॉलीथीन बनाना है और हमने पेरोक्साइड का यूज किया 470 केल्विन पर, तो कौन से टाइप की पॉलीथीन बनेगी, लो या हाई डेंसिटी? यहाँ पे आप देखो तो ये टेम्परेचर रेंज यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, और पेरोक्साइड इनिशिएटर लगाया, इसका मतलब ये जो पॉलीथीन बनेगी दैट इज लो डेंसिटी पॉली। यहाँ पे आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि लो डेंसिटी पॉलीथीन। अमन ने आंसर सही बताया है। देन हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे, मैंने बताया, हम दूसरा मैंने क्वेश्चन, बताया। ठीक है मैंने सुन लिया। दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ, अगर हमने यहाँ पे लिख दिया C2H5 होल थ्राइस Al प्लस यहाँ पे हमने लिख दिया TiCl4, और इसके साथ में टेम्परेचर हमने 450 डिग्री केल्विन, सॉरी 450 केल्विन का मेजरमेंट कर दिया, तो बनने वाली पॉलीथीन कौन सी होगी? हाई डेंसिटी पॉलीथीन। बिल्कुल सही है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे कैटलिस्ट चेंज हो गया है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो हम ये पूरा टॉपिक एक बार देख लेते हैं, फिर कंसीडर करेंगे और एक साथ समराइज कर लेंगे। तो हमारा ये पहला टॉपिक दैट इज पॉलीथीन, ये कंप्लीट होता है। देन अब हम दूसरे टॉपिक पे चलेंगे दैट इज टेफ्लॉन।
और टेफ्लॉन का दूसरा नाम होता है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन। अभी हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग टेफ्लॉन की बात करते हैं, तो आप यहाँ पे देखो उस टेफ्लॉन के लिए हम CF2 और CF2 का यूज करते हैं, दैट इज इसका नाम होता है टेट्राफ्लोरोइथीन। इसको हमने बोल दिया टेट्राफ्लोरोइथीन, दैट इज टेट्राफ्लोरोइथीन। तो इसको TFE भी लिखा जा सकता है, टेट्राफ्लोरोइथीन। इसके N मोल्स को हमने लेकर के पॉलीमराइज किया और यहाँ पे इसमें रिएजेंट्स लगा दिए, तो ये बन जाएगा CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, और इसके साथ में दोनों हेड पे ये इस तरह से हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, टेट्राफ्लोरोइथीन। इसका नाम हो जाता है दैट इज टेफ्लॉन, इसी को हम लोग कहते हैं टेफ्लॉन, या इसी का नाम हो जाएगा PTFE, दैट इज पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। तो ये सारे नाम होते हैं। यहाँ पे आपको रिएक्टेंट दैट इज मोनोमर, और मोनोमर के साथ में आपको पॉलीमर, दोनों का स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। यहाँ पे हमने टेट्राफ्लोरोइथीन को कंसीडर किया और बाद में हमने टेफ्लॉन को कंसीडर कर लिया। यहाँ पे आपको ध्यान रखना, ये हमारा मोनोमर है और ये हमारा पॉलीमर होगा, तो ये दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। मेन पॉइंट्स यहाँ पे बच्चों ये रहता है कि आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। अब देखिए, ये एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल होगा, क्योंकि रिएक्टेंट के पास अनसैचुरेटेड बॉन्ड है, दैट इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये हमारा दूसरा एग्जांपल हो गया, दैट इज टेफ्लॉन। अब हम तीसरे एग्जांपल की बात करते हैं, तो ये भी इथीन का ही डेरिवेटिव होगा, और ये हम देख लेते हैं कैसे इथीन से फॉर्मेशन होगा। आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल ग्रुप, इतने ग्रुप का नाम क्या होता है, कौन बताएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां से एक सिंगल बॉन्ड होगा, तो इसका नाम क्या होगा? नहीं, इथाइल नहीं होगा, ये थोड़ा सा आंसर गलत है। इसको कॉमनली हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा ग्रुप होगा ये? चलिए, नहीं क्लियर हो रहा है तो एक बार और देख लीजिए। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इस ग्रुप का नाम क्या होगा? एक बच्चे ने आंसर सही बताया इसके लिए, एथेनिल, बट इसका कॉमन नेम अगर हम बात करते हैं, एथेनिल भी सही है, बट इसका कॉमन नाम बात करेंगे तो दैट इज विनाइल ग्रुप। इसको हम लोग विनाइल ग्रुप कहते हैं और इसको हम लोग एलाइल ग्रुप कहते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एक हमारा विनाइल ग्रुप होगा, दूसरा एलाइल ग्रुप होगा। तो अब हम विनाइल ग्रुप को कंसीडर करते हैं। यहाँ पे अगर हमने क्लोरीन लगा दिया तो ये इसका नाम हो जाएगा विनाइल क्लोराइड। आप ध्यान से देखना, इसका नाम हो जाएगा विनाइल क्लोराइड, और इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे तो कैसे बनेगा, ये देखिए, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड होल N, और यहाँ पे आ जाएगा Cl, दैट इज इसका नाम हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसको हमने लिख दिया PVC। ये जो हमारा जितने भी इलेक्ट्रिक पाइपलाइंस यूज होती हैं, मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूं। ये जो ऊपर ये पाइपलाइन जा रही है, ये वाली आप देखिए, ये जो है इसी को बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व कर सकते हैं, जितनी भी इलेक्ट्रिकल पाइप्स होती हैं वो सभी पॉलीविनाइल क्लोराइड की बनी होती हैं। इसके साथ साथ जो पानी वाली पाइप होती है, घरों में यूज होती है, वो भी पॉलीविनाइल क्लोराइड की होती है। इसके अलावा पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC के हमारे पास घर में इंस्ट्रूमेंट प्लास्टिक के मिल जाएंगे, बच्चों के टॉयज मिल जाएंगे, तो कई तरह के ये प्लास्टिक का हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे हम बात करते हैं विनाइल क्लोराइड से पॉलीविनाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है। आपको ये पॉलीमर का स्ट्रक्चर याद रखना है और ये मोनोमर का स्ट्रक्चर याद रखना है, इसीलिए मैं डिटेल में बता रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्ट मैं मोनोमर लिखता और पॉलीमर का फॉर्मेशन कर देता। देन चौथा पॉइंट हम देखते हैं,
अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि क्या सर आप स्कूल में हैं? तो मैं स्कूल में ही हूं। यहाँ पे हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। तो अगेन देखिए, जैसा हमने विनाइल ग्रुप लिया था, अब की बार हम यहाँ पे विनाइल साइनाइड ले लेते हैं। नाम क्या हो जाएगा? विनाइल साइनाइड। इसी का दूसरा नाम हम लिख सकते हैं, दैट इज एक्राइलोनाइट्राइल। एक्राइलोनाइट्राइल भी इसी को हम कह सकते हैं। दोनों नाम हमारे मोनोमर के होंगे। जब इसका पॉलीमराइजेशन होगा तो सेम इसी पैटर्न पे हम कर देंगे, दैट इज N, और यहाँ पे हमने लगा दिया CN। इसका नाम हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, सॉरी पॉलीविनाइल साइनाइड, या इसी का नाम हो सकता है पॉलीएक्राइलो नाइट्राइल। इसी को हम लिख सकते हैं PAN, दैट इज पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। आप इस बात को ध्यान से समझिएगा, ये वो PAN नहीं है जो हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ये हमारा एक पॉलीमर है, दैट इज पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, और यहाँ पे ये पॉलीविनाइल साइनाइड से बन रहा है या फिर एक्राइलोनाइट्राइल से बन रहा है। कौन बच्चा बताएगा कि इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने होंगे? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स in reactant will be, number of pi bonds in the reactant will be, सर 1। एक बच्चा अमन है जिसका आंसर सही है। उसने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स बताया, दैट इज 3। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन द रिएक्टेंट विल बी 3। देखिए कैसे, एक तो पाई बॉन्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से 2 पाई बॉन्ड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन द रिएक्टेंट विल बी 3, एंड प्रोडक्ट्स में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स सिर्फ 2 बचेंगे, एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी मोनोमेरिक यूनिट में 3 और पॉलीमेरिक यूनिट्स में n जितने होंगे उससे पाई को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नंबर ऑफ पाई दैट इज 2n। जितने भी n की वैल्यू होगी उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स मिल जाएंगे। ये पॉइंट सबको ध्यान रखना है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, पॉलीस्टाइरीन। और पॉलीस्टाइरीन के एग्जांपल को फिर से ऐसे ही हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हमारा रिएक्टेंट होना चाहिए स्टाइरीन, और स्टाइरीन का फॉर्मूला होता है दैट इज, यहाँ पे हमने CH डबल बॉन्ड CH2 लगा दिया, इसका नाम होता है स्टाइरीन। और स्टाइरीन का पॉलीमराइजेशन करेंगे तो देखिए पॉलीमराइज करते समय हमेशा ये वाला पाई बॉन्ड रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये वाले पाई बॉन्ड्स प्लेनर स्ट्रक्चर में है और ये इजीली डिसोसिएट नहीं होते हैं। तो इसका मतलब जब यहाँ पे रिएक्शन होगी इसके n मॉलिक्यूल्स लेंगे, तो हमें कैसे ध्यान रखना है, इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी बना सकते हैं, दैट इज यहाँ पे हमने इसको लिख दिया, यहाँ पे CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं N, या फिर हम इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH N, और यहाँ पे हमने लिख दिया C6H5। और ये वाला स्ट्रक्चर आपको ज्यादा कॉमनली एग्जाम में मिलेगा, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। These are the example of addition polymerization reaction in which reactant have unsaturation, that is it have monomeric units from alkane, alkene or its derivative, sorry alkene or alkyne or its derivative। अब हम इस पूरे टॉपिक को एक बार समराइज कर लेते हैं। यहाँ पे समराइज करने के बाद हमें कैसे पढ़ना चाहिए, दैट इज मोनोमेरिक एंड पॉलीमेरिक यूनिट्स को कैसे लिख सकते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमने मोनोमर लिख लेते हैं और दूसरे साइड में इसका पॉलीमर लिख लेते हैं। हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहे हैं जो अभी हमने पढ़ा है।
पॉलीथीन के बारे में मोनोमर बनेगा दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका पॉलीमर होगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे हमने N लगा दिया, ये इसका पॉलीमर बन गया दैट इज पॉलीथीन। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं टेफ्लॉन, और टेफ्लॉन के लिए मोनोमर होगा हमारा CF2 डबल बॉन्ड CF2 और इसका पॉलीमर बनेगा CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 और इसके साथ में N। तीसरा हमने पढ़ा विनाइल साइनाइड, विनाइल क्लोराइड या पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसके लिए रिएक्टेंट हमारा होगा विनाइल क्लोराइड दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CHCl और इसी के साथ लिख सकते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH। यहाँ पे हमें एक बॉन्ड ओपन करना पड़ेगा, Cl यहाँ पे लगा देंगे। देन चौथा एग्जांपल देखते हैं दैट इज पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल दैट इज PAN पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। इसका रिएक्टेंट होगा दैट इज, इसका मोनोमर होगा CH2CHCN और पॉलीमर जब बनेगा तो ये बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH होल N और यहाँ पे हमने CN लगा दिया। देन अपना लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं दैट इज पॉलीस्टाइरीन, यहाँ पे हमने लिख दिया पॉलीस्टाइरीन। तो पॉलीस्टाइरीन के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रहना चाहिए ये CH डबल बॉन्ड CH2 ये हमारा स्टाइरीन हो जाएगा और स्टाइरीन को जब भी हम ऐसे लिखेंगे तो फिर हम पॉलीमराइज करेंगे CH। हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज यहाँ पे हम बेंजीन लगा सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH यहाँ पे N और यहाँ पे हमने C6H5 लिख दिया। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ये जो पॉलीमर्स हैं इनके स्ट्रक्चर आपको क्वेश्चन में ऑप्शंस के फॉर्म में गिवन हो सकते हैं या फिर ये गिवन हो सकते हैं और इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है।